वेलकम टू फैमिली टाइम स्टोरीज, जहां हर कहानी शुरू होती है प्यार, हंसी और एक प्यारी सीख के साथ। सुबह का समय था। गांव के खेतों पर सुनहरी धूप फैल रही थी, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और हवा में ताजे मिट्टी की खुशबू थी। सिद्धू परिवार का घर भी धीरे धीरे जाग रहा था। आंगन में बेबे चारपाई पर बैठी चूल्हे पर गरम गरम पराठे बना रही थी। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उन्होंने खुद से कहा, आज सब साथ में खाना खाएंगे। पापा जी बाहर ट्रैक्टर पर तेल डाल रहे थे, मम्मी जी आंगन में पानी छिड़क कर सफाई कर रही थी और सिमरन ट्रे में चाय के कप लेकर आए। तभी गगन नींद भरी आंखों से बाहर आया। बेबे हंसते हुए बोली, उठ जा बेटा, सूरज तो कब का खेतों में पहुंच गया। गगन बोला, बस 5 मिनट और। बेबे सब हंसने लगे और सुबह का माहौल खुशियों से भर गया। इतने में उनका मजेदार पड़ोसी तारी हांफता हुआ दौड़ता आया। ओ भाई, मेरी बैलगाड़ी टूट गई है, अब मंडी कैसे जाऊं। पापा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, सब मिलकर ठीक कर देंगे। सिमरन बोली, हाँ पापा, आज होगा हमारा टीम वर्क डे। सब लोग तारी के आंगन में पहुंचे, जहां टूटी हुई बैलगाड़ी एक तरफ झुकी हुई थी। पापा जी ने पहिया उठाया, गगन ने औजार निकाले, सिमरन ने कीले और रस्सी दी और मम्मी जी ने सबको पानी पिलाया। बेबे चारपाई पर बैठी सबको देख रही थी और गर्व से मुस्कुरा रही थी। काम शुरू हुआ, लेकिन तारी की हरकतें बंद नहीं हुई। वो फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ा और बोला, अब तो मैं गाड़ी से ज्यादा टूटा हूँ। सब जोर जोर से हंसने लगे। हंसी, मेहनत और प्यार का संगम था। कुछ देर बाद पापा जी ने आखिरी बोल्ट लगाया और पहिया फिर से घूमने लगा। हो गया, पापा जी बोले। तारी उछल पड़ा, अब मैं राजा बनकर मंडी जाऊंगा। खुश होकर तारी घर के अंदर गया और एक बड़ा मटका ठंडी लस्सी का ले आया। सब पेड़ की छांव में बैठकर लस्सी पीने लगे। बेबे बोली, देखो, जब सब मिलकर काम करते हैं तो कोई काम मुश्किल नहीं लगता। पापा जी ने सिर हिलाया, हाँ माँ जी, मदद करने से मन को सुकून मिलता है। सिमरन बोली, पापा क्यों ना हम हर रविवार किसी की मदद करें, गांव के सब लोगों के साथ भी ऐसे ही मिलकर काम करें। पापा जी मुस्कुराए, बिल्कुल सही कहा बेटा, यही असली धर्म है। बेबे ने कहा, जिस गांव में सब मिलजुल कर रहें, वहां कभी कोई मुश्किल नहीं टिकती। अगले रविवार सिद्धू परिवार फिर निकला। इस बार उन्होंने गांव के बुजुर्ग चरण चाचा का टूटा हुआ हैंडपंप ठीक किया। जैसे ही पानी निकला, बच्चों ने खुशी से झूमना शुरू कर दिया और गांव के लोग मुस्कुराने लगे। सबके चेहरे पर संतोष था। शाम को परिवार वापस लौटा। डूबते सूरज की रोशनी में सबके चेहरे चमक रहे थे। मम्मी जी ने आंगन में दरी बिछाई और मक्की दी रोटी और सरसों दा साग परोसा। गगन ने हंसते हुए गौरी गाय को भी रोटी खिलाई। सब मिलकर खाते हंसते रहे। पापा जी बोले, जब परिवार साथ बैठकर खाता है तो प्यार बढ़ता है। बेबे ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया, हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहो बेटा, यही असली बरकत है। रात के आकाश में तारे चमक रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी और सिद्धू परिवार के चेहरों पर शांति थी। उस दिन सबको समझ आ गया कि सच्ची ताकत अकेले में नहीं, बल्कि साथ रहने में है। क्योंकि